नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। दोस्तों आज का जो हम लोग का वीडियो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मेले। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो कोचिंग वोचिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं कुछ फैक्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, और जिसका ट्रिक नहीं बनेगा उसको दोस्तों मैप के थ्रू हम लोग को पढ़ना है ना, पढ़ने की कोशिश करना है। ट्रिक सिर्फ एक माध्यम है दोस्तों आपको याद करवाने का। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैप बनाया हूं दोस्तों, इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा हुआ है। ठीक है, तो मेहनत का कुछ फल मेरे को भी मिलना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, पहला है दोस्तों फागुन, है ना। तो फागुन में मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, छत्तीसगढ़ में फागुन मेले कहाँ कहाँ लगते हैं। तो ऐसा मैप अगर आपको बनाना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में दे दिया हूं लिंक, आप जाकर देख सकते हैं, है ना, बना सकते हैं दोस्तों। इसमें 28 जिले पूरे हैं। ठीक है, तो देखिए फागुन में मेले कहाँ पर लगते हैं, तो ये है गिरौदपुरी। ठीक है, गिरौदपुरी कहाँ पर है, तो बलौदा बाजार में। तो मैं सिर्फ एक फैक्ट बताऊंगा दोस्तों आपको, गिरौदपुरी। ठीक है, तो फागुन में, जैसे फागुन आ गया, फागुन में मेले कहाँ लगते हैं, तो गिरौदपुरी में। तो कैसे रिलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर गिर है। ठीक है, और फागुन में फल शब्द है ना, फागुन में फल शब्द है। देखिए फाल, फल। ठीक है, तो फल जब गिरते हैं दोस्तों तो धरती में ही गिरते हैं ना, कहीं तो नहीं गिरेंगे। ठीक है, तो गिर मतलब गिर, नीचे गिर। ठीक है, तो ये गिर गया। ठीक है, तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। तो फागुन में मेले कहाँ लगते हैं, गिरौदपुरी में। और गिरौदपुरी कहाँ पर है, बलौदा बाजार में। ठीक है, ये बलौदा बाजार है दोस्तों, ये महासमुंद है ना, और ये गरियाबंद है ना, और ये रायपुर धमतरी। तो इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पौष पूर्णिमा का मेला, जो कि छेरछेरा के दिन होता है। ठीक है, तो ये पौष जरूर लिखा है दोस्तों, लेकिन इसको छत्तीसगढ़ी में या छत्तीसगढ़ में पूष बोलते हैं, है ना। तो पूष पूर्णिमा का मेला जो कि छेरछेरा के दिन लगता है। तो पौष क्या हो गया या पूष क्या हो गया, माह हो गया, है ना। और कौन से दिन, तो पूर्णिमा के दिन मेला लगता है छेरछेरा। तो कैसे रिलेट करेंगे, कहाँ कहाँ होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो ये तुरतुरिया कहाँ पर है, बलौदा बाजार में है। कई ठो बुक में दोस्तों इनको महासमुंद भी लिया है, लेकिन ये एक्चुअल में कहाँ पर है, बलौदा बाजार में ही है। ठीक है, और उसके बाद चंपारण कहाँ पर है, रायपुर में है। तो कैसे रिलेट करेंगे, देखिए दोस्तों छेरछेरा जो है छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है ना, जो घर घर जाते हैं, दान, है ना, दान मिलता है हम लोग का, धान मिलता है, चावल मिलता है। ठीक है, लेकिन जनरली धान मिलता है ना। तो छेरछेरा कोठी के धान ला हिरते हेरा, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो कैसे रिलेट करेंगे, तो छेरछेरा मांगने के लिए कौन कौन गया, तो देखिए, है ना, याद रखिए, यहाँ पर नाम को याद रखिए, नाम रिया है। ठीक है, रिया कहाँ गई, छेरछेरा मांगने के लिए। ठीक है, चंपा कहाँ गई, छेरछेरा मांगने के लिए। उसी तरह दोस्तों इसमें पूस है। ठीक है, देखिए माह में पूस है, पौष है लेकिन इसको पूस बोलते हैं, तो पूस पराज या पूस भी बोलते हैं। तो पूस भी गया क्या, छेरछेरा मांगने के लिए। तो इस तरह जो है आप रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं बोला दोस्तों कुछ फैक्ट याद कराऊंगा। ठीक है, तो जिले को आप याद करिएगा, मैप को देख लीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। ठीक है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिया है ना, तो तुरतुरिया कहाँ पर है, बलौदा बाजार में है। चंपारण कहाँ पर है, रायपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है छेरछेरा के दिन मेला लगता है। आगे देखते हैं कार्तिक पूर्णिमा का मेला। ठीक है, देखिए यहाँ पर कार्तिक है ना, और इसका ट्रिक हम लोग क्या बनाए थे, कार, है ना, कार। तो अक्टूबर, है ना, अक्टो में आ रहा है क्या, आटो कार। ठीक है, तो कार्तिक पूर्णिमा का मेला कहाँ कहाँ लगता है ये देख लीजिए। तो ये एक ही जगह लगता है दोस्तों, महादेव घाट, है ना, महादेव घाट का मेला, है ना, ये खारून नदी के तट पर। तो कैसे रिलेट करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखिए कार्तिक किनके बेटे हैं, महादेव के बेटे हैं। ठीक है, आपको बस महादेव घाट याद रखिए। ठीक है, तो महादेव घाट कहाँ पर है, रायपुर में है। और महादेव के बेटे कौन है, तो कार्तिक है। तो इस तरह जो है आप रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आते हैं ना दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ मेला लगता है, तो ये ऑप्शन से आप उठाइएगा, कार्तिक किनके बेटे हैं, तो महादेव के बेटे हैं, महादेव घाट, है ना, महादेव घाट में मेला लगता है खारून नदी के तट पर। ठीक है, तो इस तरह जो है आप रिलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दशहरा में मेला। तो दशहरा में मेला कहाँ लगता है, तो सिर्फ आप एक जिला याद रखिए, रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ में कहाँ कहाँ पर, तो ये खरसिया, उसके बाद सारंगढ़, उसके बाद लैलूंगा। ठीक है, तो कैसे याद रहेगा दोस्तों, देखिए खरसिया में सिया शब्द है, और सिया किसको बोलते हैं, माँ सीता को बोलते हैं। ठीक है, और माँ सीता का संबंध किससे है, रामायण से है। ठीक है, और रामायण में ही
दोस्तों क्या है, रावण का वध है, जिसको हम लोग दशहरा के तौर पर, दशहरा के त्योहार के तौर पर मनाते हैं। तो इस तरह जो है आप रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दशहरा में मेला कहाँ लगता है, तो सिर्फ रायगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा, मैं बस्तर संभाग का बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नाग पंचमी का मेला, ठीक है। तो सावन के महीने में होता है ना, नाग पंचमी का मेला। पक्ष कौन सा है, शुक्ल, और दिन कौन सा है, पंचमी के दिन, ठीक है। तो ये नाग पंचमी का मेला इस दिन होता है। तो कहाँ होता है, तो दलहा पहाड़ अकलतरा, ठीक है। और ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो देखिए ये जांजगीर चांपा है, ये बिलासपुर है, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही है, और ये कोरबा है, ये रायगढ़ है, ये मुंगेली है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है, ये जांजगीर चांपा में है ना, कहाँ पर, दलहा पहाड़ अकलतरा में। और ये कौन से जिले के अंतर्गत है, जांजगीर चांपा, वही है ना। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर नाग पंचमी में नाग आ रहा है, ठीक है, नाग। और नाग क्या होता है, दल में होता है। ऐसे याद करिए कि नाग जो है वो दल में होता है, वो भी पहाड़ पर होता है, ठीक है। क्या होता है, नाग जो है वो दल में होता है और पहाड़ पर होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो दोस्तों नाग पंचमी का मेला कहाँ लगता है, दलहा पहाड़ अकलतरा, जो कि किस जिले के अंतर्गत आते हैं, तो ये जांजगीर चांपा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका महाशिवरात्रि के दिन मेला। तो महाशिवरात्रि के दिन मेला कहाँ कहाँ लगता है, पहले मैप के थ्रू आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका किलकिला पहाड़ है ना, जो कि कहाँ पर है, जसपुर। और उसके बाद पाली कहाँ पर है, ये कोरबा। उसके बाद मल्हार, ये सबको पता है दोस्तों, है ना, पतालेश्वर है यहाँ, तो ये बिलासपुर। उसके बाद दशरंगपुर कहाँ है, राजनांदगांव, ठीक है। तो याद कैसे करना है, पहले मैप के थ्रू आप याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, है ना। अगर ट्रिक की बात करें तो देखिए महाशिवरात्रि, सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है, ठीक है, ये है ना। आगे आएगा दोस्तों कि मांग पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक मेला, है ना। तो ये सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। तो ये किलकिला पहाड़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काला है ना, किला काला, ठीक है। और महाशिवरात्रि में शिव की पूजा होती है और शिवलिंग काला होता है, ठीक है। तो ये किलकिला काला, ठीक है। जसपुर का आप याद कीजिए, है ना, डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद पाली को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, पाली जो है बहुत फेमस है ना। तो पाली में भी जो है महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। मल्हार में पतालेश्वर है, सिंपल सा है, सबको याद रहता है। बात आती है आपका दशरंगपुर कहाँ पर है, ये राजनांदगांव में है। तो कैसे याद रहेगा, यहाँ पर देखिए रंग है। और महाशिवरात्रि में दोस्तों शिवलिंग की जब पूजा होती है तो उनका रंग कैसा होता है, काला होता है। शिवलिंग का रंग कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो महाशिवरात्रि के दिन कहाँ कहाँ मेला लगता है, किलकिला पहाड़, जसपुर, पाली, कोरबा, है ना, मल्हार, बिलासपुर, दशरंगपुर, राजनांदगांव, ठीक है। इसी तरह दोस्तों मांग पूर्णिमा से लेके प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक, ठीक है। तो मांग किसको बोलते हैं दोस्तों, तो मांग, यहाँ पर देखिए मांग है ना। मांग को हम लोग बनाए थे बाघ, है ना। और बाघ दोस्तों जानवर है, ठीक है। तो जनवरी को मांग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं। तो मांग पूर्णिमा, तो मांग से मांग बना सकते हैं ना, मांग जो माथे पर कुमकुम लगाते हैं, है ना, मांग। तो मांग जो है वो तन का जो है क्या है, तन का हिस्सा है, तन का सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो ये रतनपुर। उसी तरह दोस्तों ये सिर में लगाए जाते हैं, ठीक है। मांग जो है सिर में लगाते हैं, सिंदूर जो है सिर में लगाते हैं, तो सिरपुर, ठीक है। राजिम को आप याद करिए दोस्तों, राजिम कहाँ पर है, ये गरियाबंद में है। सिरपुर कहाँ है, महासमुंद में है। शिवरी नारायण कहाँ पर है, तो ये जांजगीर चांपा में है। रतनपुर कहाँ है, बिलासपुर में है। तो यहाँ दोस्तों मांग पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलने वाला मेला लगते हैं। मतलब मांग पूर्णिमा से चालू होता है और उसके बाद महाशिवरात्रि तक चलता है। कहाँ कहाँ लगता है, तो ये रतनपुर, शिवरी नारायण, सिरपुर, राजिम का जो कुंभ मेला है वो भी ये मांग पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलता है, ठीक है। राजिम का कुंभ मेला, सिरपुर, शिवरी नारायण, रतनपुर। बार बार बोलने का मकसद यही है दोस्तों कि आपको जो है हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मांग पूर्णिमा के समय मेला, ठीक है। मतलब मांग पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। तो मांग पूर्णिमा के समय मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो ये कुदुरमाल, जो कि कहाँ पर है आपका, कोरबा में है। उसके बाद मतकुद्वीप, है ना, जो कि कहाँ पर है, मुंगेली में है। उसके बाद दामाखेड़ा, जो कि कहाँ पर है, कौन जिले में है, तो ये बलौदा बाजार, ठीक है। तो इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है दोस्तों, इसको आप मैप के थ्रू देख लीजिए और याद कर लीजिए, है ना। 2-3 बार देखेंगे मैप को, है ना, मैप प्रयास करेंगे बनाने का, तो आपको हमेशा के लिए ये बन जाएगा, ठीक है। तो मांग पूर्णिमा के समय मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो 3 जगह लगता है, ठीक है। तो कहाँ, कुदुरमाल, मतकुद्वीप, दामाखेड़ा, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रामनवमी का मेला, ठीक है। चैत्र माह है, शुक्ल पक्ष है, नवमी के दिन होता है, ठीक है। मतलब नवरात्रि, जो चैत्र नवरात्रि आता है उसी के समय ये मेला लगता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए रतनपुर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवरात्रि में मेला ही लगता है, चैत्र माह में चाहे कुंवार में, ठीक है। ये तो सबको याद रहता है रतनपुर, क्योंकि यहाँ महामाया माई है। उसके बाद डोंगरगढ़, ठीक है। डोंगरगढ़ भी सबको याद रहता है क्योंकि यहाँ पर बमलेश्वरी माई है ना। तो याद रहेगा डोंगरगढ़ कहाँ पर है ना, राजनांदगांव में, ठीक है। रतनपुर कहाँ है, बिलासपुर में। तो ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। बात आती है दोस्तों चंद्रपुर और डभरा, तो ये कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में है। तो ये चंद्रपुर है ना, चंद्रवंशी श्री राम है ना, तो ये चंद्रपुर ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद डभरा को आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ये दोनों कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में है, ठीक है। उसके बाद भोरमदेव को आप याद कर लीजिएगा, भोरमदेव कहाँ पर है, भोरमदेव में भी मेला लगता है, ठीक है, रामनवमी के दिन है ना, चैत्र माह। उसके बाद दोस्तों खल्लारी कहाँ पर है, ये महासमुंद में है। तो रामनवमी में मेला कहाँ लगता है, कौन से माह है, तो चैत्र माह है ना। कौन सा पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष है, नवमी के दिन होता है ना। तो देखिए रतनपुर, ठीक है। उसके बाद डफरा, चंद्रपुर जो कि कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में है। उसके बाद भोरमदेव, ठीक है, कहाँ पर है, ये कवर्धा में है। उसके बाद डोंगरगढ़ कहाँ पर है, राजनांदगांव में है। उसके बाद खल्लारी कहाँ पर है, महासमुंद में, ठीक है। उसी तरह ये ऊपर का है कुदरगढ़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुदरगढ़ में भी मेला लगता है रामनवमी के दिन, ठीक है। तो ये कुदरगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका सूरजपुर जी, याद कर लीजिएगा दोस्तों, मैप के थ्रू है। आप मैप जो है ये पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। 2-3 बार देखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी डाटा है दोस्तों वो 2-3 बुक से मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण मेले में है दोस्तों 26 जनवरी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी को किस जगह मेला लगता है, छत्तीसगढ़ में। तो ये आपका कटघोरा है, ठीक है। कटघोरा में जो मेला लगता है वो 26 जनवरी के दिन मेला लगता है। कटघोरा कहाँ पर है, कोरबा में है, ठीक है। दूसरा जो है ईसाई मेला लगता है मत्कुद्वीप में, ठीक है। याद रखिएगा ईसाई मेला कहाँ लगता है, मत्कुद्वीप में। मत्कुद्वीप कहाँ पर है आपका, मुंगेली जिला, ठीक है। उसके बाद है आपका करिया धुरवा का मेला, ठीक है। तो करिया धुरवा का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, महासमुंद में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है गढ़बासला चैत्रई मेला, कहाँ लगता है दोस्तों, ये कांकेर में, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, गढ़बासला चैत्रई का मेला कहाँ लगता है, कांकेर जिला में, ठीक है। ये दोस्तों मड़ई मेला देखते हैं, ठीक है। आप भी मेले वेले जाया करो दोस्तों, बहुत ही मजा आता है ना, चाट गुपचुप, ठीक है, ठेले वेले, इसका आनंद ही कुछ और है। तो देखिए मड़ई मेला, तो मड़ई मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो लोक मड़ई जो है ये लगता है आपका राजनांदगांव में, ठीक है। उसके बाद कांकेर व चरामा का मड़ई मेला है ना, कांकेर जिला। नारायणपुर का जो है मड़ई मेला, नारायणपुर, ठीक है। उसके बाद फाल्गुन मड़ई मेला, ये कहाँ लगता है, फरसगांव, जो कि कहाँ है, कोंडागांव में, ठीक है। उसी तरह दोस्तों मकर संक्रांति में भी मेला लगता है, कहाँ लगता है, सिर्फ एक ही जगह आप याद करिए, जांजगीर चांपा में, है ना। तो जांजगीर चांपा जिले के कौन से जगह में, तो ये शिवरी नारायण, उसके बाद लखन घाट है ना, हसदेव नदी के किनारे चांपा में लगता है, ठीक है, मकर संक्रांति में मेला, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के समय मेला लगता है ना, जिनको हम लोग आठे कन्हैया भी बोलते हैं। तो कहाँ लगता है ये, रायगढ़ में। सिर्फ रायगढ़ को आप याद कर लिए। तो रायगढ़ में 2 प्रकार के विशेष मेले हो गए हैं ना, एक दशहरा में मेला लगता है, ठीक है, और एक जो है क्या, कृष्ण जन्माष्टमी, जिनको हम लोग आठे कन्हैया बोलते हैं, इस समय मेला लगता है, ठीक है। तो रायगढ़ याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं बसंत पंचमी का मेला। तो बसंत पंचमी में कहाँ मेला लगता है, ये भी जो है आपका है कहाँ, जांजगीर चांपा में ही है, कुटी घाट, जिसको कुर्री घाट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जांजगीर चांपा में मेला लगता है बसंत पंचमी के दिन। अब जो है दोस्तों आपका छोटा सा प्रश्न ये है कि जो गंगा दशहरा का मेला जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है, ठीक है। ये जो है आप सर्च करके बताइएगा। उसके बाद गाहिरा गुरु का मेला किस जिले में होता है, ये जो है आप सर्च करके बताइएगा, आपको मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो है ना। वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। मैप बनाने में एक डिज़ाइनर का जो है मदद लिया हूँ, ठीक है। तो अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दिया हूँ लिंक, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।